रखने वाला, कुर्ता पजामा पहनने वाला, नमाज पढ़ने वाला रबी अव्वल में झंडा लगाओगे ना, तुमसे पूछेगा कि झंडा कौन किताब में, झंडा कौन किताब में पूछेगा, उनको कहना झंडा किताबी में है। वो कहेगा रसूल के जमाने में, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था, तो आप लोग कहिएगा रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था, तुम भी नहीं था। झंडा गली गली सजाना, दो ही जुलूस ने मुसलमानों को भारत में जिंदा रखा। यही देश के कुछ मंत्री लोगों ने कहा कि सड़कों पे नमाज पढ़ने की जगह नहीं, चलने की जगह है। कहा था आज चारों तरफ सावन में सड़कें जाम है कि नहीं? हर इलाके में जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा निकलता है सड़कें जाम हो रही है। लाइव में देखते हो गाड़ियां भी तोड़ी जाती है। हम मुसलमानों ने कोई विरोध किया कि सड़कों पे क्यों चलोगे, क्यों चलेंगे? अरे सड़क उनका भी तो है, हमारे हिंदू बरादरी का भी तो हक सड़क पे है। वो अपने धर्म का पालन करके पूजा अर्चना जो भी करता है करे, उनका देश है, उनका धर्म है, हम लोगों ने कभी नहीं बोला। लेकिन अगर इसी धरती पर अगर ये चटाई हम डाल दिए तो फिर इसी वर्दी वाले उसको देखते लाइन में मारता है। ये दोहरी नीति देश में क्यों मेरे दोस्त? हम ऐसे भारत में नहीं रहने जो मुझको तुम इस तरह कर रहे हो। अभी एक कोई दासना वाले कोई है ना, कपड़ा पहन के बोला कि अलग मुल्क कर दो, अलग जिस मुल्क में मुसलमान न रहे, मस्जिद न रहे। अगर ये भाषा कोई मुसलमान बोला होता, जेल में रहकर उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया होता। ये दोहरी नीति देश में मत करो। देश जितना तेरा है उतना देश मेरा है। हम जबरदस्ती भारत में नहीं रहते। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा। अल्लामा फौजले खैराबादी में जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ फतवा ठोका था ना, तो अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके कहा था मौलाना आप बहुत बड़े मौलाना बन गए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दी वापस कर लो। तो अल्लामा फौजले खैराबादी ने कहा वापस नहीं करेंगे। मैंने जो भारत के हिंदू मुसलमान को पैगाम दे दिया कि अंग्रेजों से लड़ो तो लड़ेगा। कहा मौलाना फांसी पे लटका दिए जाओगे, कहा जान दे देंगे। कहा मुसलमान मौलाना तुम्हारे घर जला दिया जाएगा। कहा सुनो, अल्लामा फौजले खैराबादी ने दिल्ली की अदालत में अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा था हम पूरा खानदान, पूरा बाल बच्चा, घर मकान जल जाए, टूट जाए, हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन फतवा वापस नहीं होगा। हम देश के वफादार हैं, देश के गद्दार नहीं हैं। भाई मौलाना फौजले खैराबादी जिनको काला पानी की सजा दे दी अंग्रेजों ने, तब भारत देश को आजादी मिली है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे अंग्रेजों ने लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली है। 28,000 मौलाना दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा कहने वाला मुसलमान सारे जहां से अच्छा है दोस्तों हमारा। हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। इसलिए तू ना घबरा देश के मुसलमान, ये नेता आज नहीं तो कल देश पे कुर्सी छोड़ेगा, आज नहीं तो कल इनकी हुकूमत जाएगी। हम भारत में किसी बाबर के बसाए मुसलमान नहीं है। अरे भारत में बसने वाला गरीब नवाज का गुलाम है। जब तक गरीब नवाज रहेंगे, अरे भारत में मुसलमान तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुला दिए। इसलिए लोगों अपने आप को बचाओ, नौजवानों अपने आप को तू बचा ले। आज तू बर्बाद हो रहा है, आज तुम्हारा कान में हेडफोन लगता है, सर झुका के रात भर गाना गाता है, दिल दिया है जान भी देंगे बेटा। ये दिल है फरहान है, ये दिल है दीन है तुम लोगों का। जहाँ चाहो वहाँ दिल मत दो मेरे दोस्त, दिल देना है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। फजर में जाना मैक पे सीना तान के नमाज फजर पढ़ के सीना तान के कहना मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।
डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत के लाखों सलाम। कौन आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत काते कुफ्र जलालत माहिय बिदअत इमाम अहले सुन्नत रफीउल दरजत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल आरदीन सैयदना शेख इमाम रज़ा खान फाजिल बरेलवी अगर टूटी हुई चटाई पे बैठ के कलम ना उठाते